आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC के बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर है 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सिद्ध करने जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक छोटे से त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उस त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। इस त्रिभुज में हमें एक लंब दिया हुआ है जो कि A से खींचा गया है इस BC के ऊपर। इसको D मान लेते हैं और ये 90 डिग्री का है। तो ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है और जो सिद्ध करना है मैं उसको लिख देता हूँ। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि हमें क्या दिया है। दिया है कि DB है वो बराबर है 3CD के। ऐसा है, ये जो है ऐसा है। और जो हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ऐसा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब आप इसको सिद्ध करने जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे कि हमें दिया है क्या दिया है कि जो DB है तो बराबर है 3CD के। और अगर आप इस BC को ज्ञात करें, BC को, तो जब आप BC को ज्ञात करेंगे तो BC किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा DB प्लस CD के। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका BC बन जाएगा। अब आपको DB का मान तो दिया हुआ है कि जो DB है वो 3CD के बराबर है और ये CD आपका पहले से ही चल रहा है, तो BC बराबर इसके आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्या लिखा है? आपका जो DB है वो बराबर था 3CD के, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4CD और ये BC का मान। तो अगर आप यहाँ से CD का मान निकालेंगे जो कि यहाँ गुणा में है तो BC 4 इसके बटे में चला जाएगा। तो हमारा जो CD का मान आया है वो कितना आया है? BC बटे 4। इसको आप आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको याद रखिएगा कि जो CD का मान है वो कितना है? BC बटे में 4 है। तो अब क्योंकि आपको एक चीज़ दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ये दिया है क्या दिया है? हमें दिया हुआ है कि जो DB है वो बराबर है 3CD के। ऐसा तो हमें दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर DB को बराबर करेंगे 3 इंटू CD। ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर आप गुणा का निशान लगाएंगे, ये गुणा का निशान है। CD का मान कितना रखेंगे? यहाँ से रखिए। CD का मान कितना? BC बटे में 4 यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये BC बटे में 4 है। इसको जब आप हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 BC और बटे में 4। तो ये जो आया हुआ है यहाँ पर जो DB का मान आया हुआ है वो कितना आ गया है? 3/4 BC। ये हमारा आ चुका है। तो जब इसको आप आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इन दोनों मानों का प्रयोग हम करेंगे। एक तो CD बराबर BC बटे 4 है और दूसरा
टी बी बराबर है 3/4 बी सी के। इसका हम प्रयोग करेंगे, आप इसको दिमाग में रखिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि ये जो सिद्ध करना है हमें, ये सब कुछ इसमें करना ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से लें तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इन दोनों में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम त्रिभुज ए बी डी लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में ये जो हमारा कोण है ए बी डी वो बराबर है 90 डिग्री की। अब अगर ऐसा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ए बी डी के अंदर। तो जब लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी, आधार यहाँ पर बी डी और ऊंचाई यहाँ पर ए डी है, तो ये बनेगा हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर है बी डी का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और जब आप दूसरा त्रिभुज लेंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी लिया था तो ए सी डी ले लीजिए। तो त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा कोण है ए डी सी वो 90 डिग्री है। ए डी सी कितना है, 90 डिग्री है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस त्रिभुज के अंदर ए डी सी में ये कर्ण है ए सी, आधार डी सी, ऊंचाई ए डी, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पर सी डी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सी डी का स्क्वायर और ऊंचाई रहेगा ए डी का स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण 2 है। अब आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो जब हम ऐसा करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो आप घटाइए तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि आपने ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर को घटा दिया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको, जो घटाना है सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये बनेगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए डी का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस माइनस में है, ये क्या बचेगा, ये बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ बी डी और सी डी का मान रखना है। तो बी डी का मान हम रखेंगे, कहाँ से रखेंगे बी डी का मान, ये रहा। बी डी का मान जो आया था वो 3/4 बी सी आया है। तो बी डी का मान हम रख देते हैं 3/4 और ये बी सी, और हमें इसका स्क्वायर भी करना है, फिर माइनस का निशान। सी डी का मान रखते हैं, तो आप यहाँ से सी डी का मान देख सकते हैं। सी डी का मान कितना है, बी सी बटे में 4। तो सी डी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी बटे में 4 और हमें इसका भी स्क्वायर करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पर बी सी का स्क्वायर है, माइनस का निशान। बी सी बटे में 4 का स्क्वायर कीजिए, तो बी सी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बी सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रहेगा। और यहाँ पर जो चल रहा है उसको भी लिख दीजिए कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो 16, तो एलसीएम ले लेंगे। 16 को 16 से भाग कीजिए, 1 की गुणा 9 बी सी स्क्वायर में कर दीजिए, तो माइनस का निशान। 16 को 16 से भाग कर दीजिए, 1 की गुणा बी सी स्क्वायर में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। यहाँ 1 ले लीजिए, तो 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर घटा दीजिए क्योंकि माइनस का निशान है,
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा हमारा 8 बी सी का स्क्वायर बटे में 16। 8 से काट दीजिए तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बटे में 2। अब आप इस पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab स्क्वायर। 2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे बटे में यहाँ पर 2 है, इसलिए मैं पूरे को 2 से गुणा कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 2ac स्क्वायर। जब आप इसको 2 से गुणा कर देंगे तो bc स्क्वायर बटे 2 और गुणा में 2। तो आप इसको देखेंगे 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा bc स्क्वायर। अब आपको इधर उधर करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है वैसे लिख दीजिए कि ये बचेगा हमारा 2ab स्क्वायर बराबर, ये है आपका bc स्क्वायर, जो 2ac स्क्वायर है इधर प्लस में ले आइए इसको। तो आप देखेंगे कि यही आपको सिद्ध करना था कि 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले लिख दीजिए कि 2ac स्क्वायर पहले लिख दिया है और bc स्क्वायर को बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो इसी प्रकार से सॉल्व होना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है और इसमें हमें क्या क्या करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब आप इसको लेंगे और देखेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसको तो बना लेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D हमें लेना है। तो सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ छोटा सा। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज A B और ये C। और इसमें कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D लेना है। तो यहाँ पर आप एक बिंदु ले लीजिए, ये मैंने D ले लिया है। इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिया है। ये कह रहा है कि जो BD है यहाँ पर दिया है, मैं लिख देता हूँ, दिया है कि क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो BD है वो बराबर आएगा 1/3 BC के। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया है। और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर करना है 7AB का स्क्वायर। ये हमें बनाना है, ये सिद्ध करना है, ये इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा AD रहेगा, इसको आप देख सकते हैं। इसको मिला लीजिए। आपको एक रचना करना पड़ेगा इसको सिद्ध करने के लिए। रचना कीजिए कि आपने A से जो है BC पर एक लंब खींचा है, इसको आप E नाम दे दीजिए। और आप यहाँ लिख दीजिए कि जो AE है, ये वाला AE, वो किसके ऊपर लंब है, BC पर। ये हमने खींचा है, ये अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम इसको सिद्ध कर पाएं, इसलिए ऐसा खींचा गया है। अपनी सुविधा के लिए ऐसा भी हमें क्वेश्चन में करना पड़ सकता है, रचना भी करनी पड़ सकती है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आप 2 त्रिभुज देखेंगे। कौन सा एक त्रिभुज देखेंगे, AEB और त्रिभुज AEC। इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम कीजिए। ज़रूरत है हमें ऐसा करने की, ज़रूरत के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो जब आप देखेंगे कि त्रिभुज AEB और त्रिभुज ACE में
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ए बी तो बराबर है ए सी के। बताइए क्यों है? क्योंकि जो हमारा ए बी सी है वो एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं दिया है। दिया इसलिए है क्योंकि ए बी सी तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर ए सी बिल्कुल रहेगा। आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैंने लिख दिया दिया है। अब आप यहाँ पर ये जो कोण है, कौन सा कोण? ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री है। ये वाला कोण इस त्रिभुज के अंदर, ये वाला कोण भी 90 है, यहाँ पर भी इस त्रिभुज में 90 है। तो आप लिख लीजिए कि कोण ए ई बी बराबर है कोण ए ई सी के। आप लिख दीजिए कि जो प्रत्येक कोण है प्रत्येक 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर ए दोनों में उभयनिष्ठ है, ए दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो आप लिख दीजिए कि ए ई बराबर है ए ई के, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है। आप नियम देखिए कि दोनों ही त्रिभुजों में ये समकोण है, ये समकोण है 90 डिग्री, ये कर्ण है और ये एक भुजा है, मतलब 90 डिग्री समकोण हो गया, ये हो गया हमारा कर्ण और ये ए एक भुजा हो गई। तो आरएचएस नियम से ये दोनों त्रिभुज आप समरूप कह सकते हैं। कौन से नियम से? आरएचएस नियम से। तो आप लिखेंगे कि इसलिए जो त्रिभुज है हमारा कौन कौन सा? ए ई बी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? ए सी ई के, ए सी ई के। नियम बता दीजिए कि ये आर एच एस सर्वांगसम सर्वांग समता नियम से ऐसा किया गया है। तो अब अगर ऐसा है तो आप भुजाएं बराबर कर सकते हैं। कौन सा हमें ज़रूरत है ऐसा करने की? कि बी ई बराबर है किसके? सी ई के। जो बी ई है वो बराबर किसके है? सी ई के बराबर है। इसको आप बता देंगे कि ये जो सी पी सी टी ऐसा किया है कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसलिए मैंने बी ई को सी के बराबर कर दिया है और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अब अगर बी ई बराबर है सी ई के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक चीज़ और रिजल्ट बनेगा कि बी ई तो बराबर है सी ई के, और बी ई और सी ये दोनों ही आधे हैं। किसके आधे हैं? ये दोनों ही आधे हो जाएंगे इसके, बी सी के, बिल्कुल आधा हो जाएगा। आप देखिए कि जब बी ई बराबर हो जाएगा सी ई के तो ये इसके बराबर हो गया है, और ये पूरा बी सी है तो बी ई जो होगा वो बी सी का आधा होगा। इसी प्रकार से सी ई बी सी का आधा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो डी सी है ये वाला, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो हमारा डी सी है वो 2/3 है। किसका 2/3 है? सॉरी, यहाँ पर जो DC है वो भी BC का 2/3 है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है कि BE बराबर C और ये दोनों ही BC का आधा है, इसी प्रकार से ये जो DC है वो इस BC का कितना है? 2/3 है। मतलब कि आप लिखेंगे 2/3 BC। बिल्कुल हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं समीकरण 2 यहाँ पर पहले से ही लिख देता हूँ। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, चूँकि ये यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये आप देखेंगे अगर ध्यान से, त्रिभुज ए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ADC में, ADC में, त्रिभुज ADC में अगर आप ADC कोण को देखें
कोण ADC को देखें तो ये एक न्यून कोण है। कैसा कोण है? ये एक न्यून कोण है। तो अब अगर ये न्यून कोण है तो यहाँ पर एक संबंध बनता है। किसको लेकर? इस ADC को लेकर एक संबंध बनता है। संबंध ये बनता है कि जो AD है हमारा, ये चीज AD का स्क्वायर बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा? ये बराबर रहेगा हमारा AC का स्क्वायर, यानी कि ये वाला AC का स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला कौन सा? DC का स्क्वायर माइनस 2DC गुणा में, मैंने माइनस कर दिया है 2DC और गुणा करेंगे इससे 2, यहाँ पर गुणा करेंगे EC से। 2DC तो हो गया, गुणा में EC। ये संबंध बनेगा इस ADC त्रिभुज में जब ADC कोण जो है न्यून कोण रहेगा। तो जो AD का स्क्वायर है वो बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर माइनस DC का डबल, फिर गुणा में ये वाला यहाँ से यहाँ तक EC। तो जब आप ऐसा लिखेंगे, अब यहाँ पर मान लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि AC स्क्वायर प्लस DC की जगह पर आप क्या लिखेंगे? DC जगह पर आप लिखिए ये वाला 2/3 BC। तो 2/3 BC, इसका आप क्या कर देंगे? इसका आप स्क्वायर कर दीजिए -2 गुणा इस DC की जगह पर आप क्या लिखेंगे? इस DC की जगह पर आप AC को लिखिए, क्या चीज़? 2/3 DC लिखिए और गुणा का निशान। ये जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सॉरी, ये मैंने 2 इनके बीच में गुणा का निशान, और ये DC की जगह पर हमें लिखना था 2/3 ये वाला BC। तो यहाँ BC रहेगा गुणा EC का मान कितना रखेंगे? ये जो हमारा CE और EC दोनों का मतलब एक ही है। ये आपका EC और CE दोनों एक ही है। इसकी जगह पर आप ये वाला लिख लीजिए, यानी कि 1/2 BC लिख लीजिए, और यहाँ पर चलेगा हमारा AD का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो AD का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे आप AC का स्क्वायर प्लस इसका आप डबल स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4/9, और ये रहेगा BC का स्क्वायर, फिर माइनस ये रहेगा 2 दूनी 4/3, और ये रहेगा हमारा BC, और फिर गुणा में रहेगा 1/2, यहाँ पर भी BC। तो जब आप इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आप इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर प्लस ये बनेगा आपका 4/9, और ये BC का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे तो BC की गुणा जब आप BC में कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा BC का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अच्छा यहाँ 2 है, क्योंकि मैंने इस 2 से इस 4 को काट दिया था, तो 2 है, 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये 2BC का स्क्वायर रहेगा, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 3 बचेगा। अब आप एक काम कर दीजिए, क्योंकि तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो आप इस AC की जगह पर AB लिख सकते हैं। सॉरी, मुझे जो है इस पूरे क्वेश्चन को किस में लिखना था? पूरे क्वेश्चन को AB में लाना है, मतलब कि मुझे AD की ज़रूरत है और AB की ज़रूरत है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है, तो AD तो मैं रखूँगा ही, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ मैं AB लिख सकता हूँ। तो इस AC स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूँगा AB का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4/9, BC की जगह पर लिखूँगा AB का स्क्वायर माइनस 2/3, BC की जगह पर लिखूँगा BC की जगह पर मैंने AB लिखा है, और क्योंकि BC का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बता दीजिए, क्योंकि जो AB है वो बराबर है BC के और ये बराबर है AC की, मतलब ये सब आपस में तीनों ही बराबर हैं। तो मुझे ज़रूरत थी, मैंने लिख दिया। AC की जगह पर भी AB लिख दिया, स्क्वायर तो है, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। BC की जगह पर भी मैंने AB लिख दिया है, स्क्वायर BC के ऊपर है तो AB के भी रहेगा। तो मतलब मैंने ज़रूरत के हिसाब से ऐसा सब कुछ करा है।
और ये जो चलता आ रहा था उसको भी लिख दीजिए, ये वाला AD²। अब आप एक काम करिए, इन तीनों का ही ले लीजिए LCM। तो जब इसका LCM लेंगे तो आगे इस प्रकार से चलेगा। जब ये चलेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा कि AD² बराबर AB² प्लस 4/9 AB का स्क्वायर माइनस 2/3 AB का स्क्वायर। अब आप इसके नीचे एक लगा के 1, 9, 3 का LCM ले लीजिए। तो जब आप 1, 9, 3 का LCM लेंगे तो आपको LCM कितना मिल जाएगा, ये 9 मिल जाएगा। तो 9 को आप 1 से भाग करिए तो 9 आएगा, 9 की गुणा ऊपर कर दीजिए तो 9AB² आ जाएगा, प्लस 9 को 9 से भाग कर दीजिए 1 की गुणा ऊपर कर दीजिए 4AB², फिर माइनस 9 को 3 से भाग करिए तो 3 आएगा, 3 की गुणा ऊपर कर दीजिए 3 दूनी 6 AB का स्क्वायर, और यहाँ चलेगा AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर 9 और 4 कितना हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो 9, 4, 13 AB का स्क्वायर माइनस का 6 AB का स्क्वायर और नीचे रहेगा हमारा 9। तो AD का स्क्वायर बराबर 13AB² में से 6AB² घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 7, 6, 13 होता है, यानी कि 7AB का स्क्वायर बचेगा और बटे में 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इस किस में कर देंगे तो 9AD का स्क्वायर, इस किस में कर देंगे 7AB का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यही हमें शायद सिद्ध करना था। तो अब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये समझने वाला था। जो कुछ भी सिद्ध करना है उस पे फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे किया जा रहा है। आप इसको अभ्यास की ज़रूरत होती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझा दिया है। अब आप इसको आगे अभ्यास करके समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ज़रूरत है किसी समबाहु त्रिभुज में। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर ये ABC अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ तो ये तो है एक समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है इसका, ABC। अब इसमें कहा गया है समबाहु त्रिभुज तो हमें दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आप इसको भी दिमाग में रखिए। हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि जो सिद्ध करना है, मैं सीधे लिख देता हूँ, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा आप कोई भी ले लीजिए, ए भी ले लेते हैं, तो एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना यानी कि AB का पहले तो आप वर्ग कर दीजिए यानी स्क्वायर और उसका 3 से गुणा कर दिया यानी कि तिगुना, बराबर कर दीजिए किसके, उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर करना है। तो इसका पहले एक शीर्षलंब खींचिए। तो शीर्षलंब जो होता है वो 90 डिग्री पर आता है, बिल्कुल सीधा एक 90 डिग्री पर शीर्षलंब आप इस तरह से खींच सकते हैं और ये शीर्षलंब रहेगा D। तो इस शीर्षलंब का हमें 4 गुना दिखाना है यानी कि अच्छा इसमें शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के, तो शीर्षलंब तो लिख लिया AD, इसका वर्ग भी कर दिया और इसका 4 गुना भी कर दिया। तो यही हमें इसके अंदर बनाना है कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना बराबर करना है हमें शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के। तो शीर्षलंब AD है तो उसका 4 गुना करना है। तो ये हमें सिद्ध करना है और ABC एक समबाहु त्रिभुज में दिया हुआ है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप एक काम कर दीजिए, आप सीधा इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस चीज़ को हल करते समय कि चूंकि त्रिभुज दोनों को लेना है ABD और त्रिभुज ACD में
इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। तो त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है बिल्कुल, ये आपको दिया है। क्योंकि ये जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज दिया है तो ये बराबर है। इसी तरह से ये जो हमारा कोण है ये 90 डिग्री के है, यानी कि ए डी बी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी के। और ये बता देंगे कि यहाँ की जो प्रत्येक कोण है प्रत्येक 90 डिग्री का है, बिल्कुल 90 डिग्री का है ये। और यहाँ पर ए डी उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा हमारा ए डी के, और ये क्या है, ये हमारा उभयनिष्ठ है। तो समकोण ये कर्ण है और ये भुजा है, तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। नियम बताएंगे कि RHS नियम से ऐसा हुआ है। तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा BD है वो बराबर किसके है, BD तो बराबर हो जाएगा DC के CPCT से। तो जो BD है वो बराबर हो जाएगा DC के, क्या लिखेंगे कि CPCT का मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए जो BD है वो DC के बराबर हो जाएगा। अब आप एक काम कर दीजिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसलिए यहाँ पर एक रिजल्ट और भी आएगा कि जो BD है वो बराबर है DC के, और ये दोनों ही आधे होंगे। किसके आधे होंगे, ये बराबर इसके है तो ये जो इसका आधा है वो BC का आधा होगा, ये जो DC है वो भी BC का आधा होगा, यानी कि ये दोनों जो है वो BC का आधा रहेगा, इस पूरे का आधा रहेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो जब आप ऐसा करेंगे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसको सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, ध्यान से समझिए और करिए। तो जब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, अब आप एक काम करिए, त्रिभुज ABD में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABD में। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में ये जो हमारा कोण है यहाँ पर कौन सा, ADB, ये वाला कोण ABD ADB, हाँ यहाँ पर मैं काट देता हूँ, कोण ADB कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जब हमारा ADB 90 डिग्री का रहेगा तो अब आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण यहाँ पर कितना है, कर्ण रहेगा AB, आधार रहेगा BD, ऊंचाई रहेगी AD। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर कर दीजिए, आधार क्या है BD, तो आप BD का स्क्वायर करेंगे, प्लस ऊंचाई रहेगा यहाँ पर AD, तो AD का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आप मान रखिए, हमें किसकी ज़रूरत है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB चाहिए और AD चाहिए, ठीक है। तो ये AB तो आपका ऐसे ही रहेगा, इस BD को आप ध्यान से देखिए। तो BD की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, BD की जगह पर आप लिख सकते हैं ये वाला, कितना लिख सकते हैं, 1/2 BC लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो जब आप ये कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस ये रहेगा हमारा AD का स्क्वायर। मैंने क्या किया है कि ये जो हमारा BD है वो बराबर है 1/2 BC के। तो जब ऐसा है तो आप BD की जगह पर 1/2 BC लिख सकते हैं, स्क्वायर तो इसके ऊपर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। तो जब इसको आप हल करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर ये रहेगा हमारा BC का स्क्वायर बटे में 4, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, प्लस ये रहेगा हमारा AD का स्क्वायर। तो जब आप इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर आप इसको कैसे हल करेंगे, आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। ये हमारा AB का स्क्वायर, ये वाला, इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाइए। तो जब आप
इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। क्या चीज़ माइनस में आएगा? ये BC स्क्वायर बटे में 4। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो BC है वो तो AB के बराबर है, क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर है तो ये भी तो है। तो आप यहाँ पर AB का स्क्वायर माइनस BC की जगह पर आप AB स्क्वायर लिख सकते हैं और बटे में 4 बराबर लिखेंगे AD का स्क्वायर। यहाँ पर आप नीचे एक लगा के LCM ले लेंगे तो आप इसको देखेंगे कि 4 को जब 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 की गुणा ऊपर कर दे दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 AB का स्क्वायर माइनस 4 को 4 से भाग कर दीजिए, 1 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो 1 AB स्क्वायर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा AD का स्क्वायर। तो जब आप इसको घटा देंगे तो 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3 AB का स्क्वायर बटे में 4 बराबर AD का स्क्वायर। अब नीचे लगे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जब इसकी इसमें करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 3AB स्क्वायर और बराबर जब 4 की गुणा AD स्क्वायर में कर देंगे तो 4 AD स्क्वायर आ जाएगा। शायद यही हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ बन गया। तो आप इसको अच्छे ढंग से समझिए, देखिए कि इनको कैसे बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ किसका प्रयोग हो रहा है। आप इनको अभ्यास करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगा और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, सही उत्तर हमें चुनना है यहाँ पर कि उसको औचित्य भी देना है कि ABC में AB तो 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है, कोण हमें भी बताना है। तो एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज दिया है? ABC दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर एक ABC त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABC त्रिभुज रहेगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो है 6√3 और ये आपका सेंटीमीटर में दिया है। इसी प्रकार से AC तो हमें 12 दिया हुआ है और जो BC है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि कोण B बताइए कितने का है। इस कोण B को हमें बताना है कि हमारा जो कोण B है वो कितना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखिए, और जब आप पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप लिखिए कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप इसको 90 डिग्री मान के पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो अगर आप इसको 90 डिग्री मानेंगे तो ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि B तो यहाँ पर रहेगा, A यहाँ आ जाएगा, C यहाँ रहेगा, तो AB का मान 6√3 रहेगा, BC भी 6 ही रहेगा और AC 12 रहेगा। तो जब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगाएंगे तो क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर, आधार है 6 तो 6 का स्क्वायर, लंब है यहाँ पर 6√3 का स्क्वायर। तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इसका जब करेंगे तो 36। जब आप 6√3 का स्क्वायर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग से दिखाऊंगा मैं करके, आप देख लीजिए। 6√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 6√3 की गुणा 2 बार करनी पड़ेगी। तो 6 6 36, √3 के √3 में करेंगे 9, तो 36 गुणा 9 का बाहर 3 आ जाएगा, तो 3 6 18 का 88 लिख 3 3 10 108 मिल जाएगा हमें। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर कितना आ गया? 108। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 8 और 6 14 4 88 लिख और ये आ जाएगा हमारे 144। आप देखेंगे कि दोनों तरफ तो बराबर आ गया, यानी कि जो LHS है वो बराबर आ गया है हमारा RHS के। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज था वो एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल ऐसा है। तो आप लिखेंगे अतः
त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है तो आप कह सकते हैं कि जो कोण B है वो आपका 90 डिग्री है, क्योंकि इस त्रिभुज ने, या आप इस त्रिभुज को ले लीजिए या इस त्रिभुज को ले लीजिए, ये भी लेंगे, मैंने भुजा इसी में रखा है, तो ये त्रिभुज ले लीजिए या ये त्रिभुज ले लीजिए, ये दोनों ही त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर आ गया है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट करता है ये त्रिभुज, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज तब बनेगा जब इसका भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि मैंने इस फिगर को इस तरह से भी बना के आपको दिखाया है। तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो कोण B जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा सही है। इसमें C ऑप्शन सही है, जो कि 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो जब इसमें ऑप्शन हमारा C सही है तो ये आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 6.5 मैंने सॉल्व कर दिया है, और मैंने अपने चैनल पे 6 चैप्टर 1 से 6 तक अपलोड कर दिए हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं इनको आसान तरीके से हल करूं, हर क्वेश्चन को मैंने हल किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।